हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम लोग। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ यूपी पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीएस और आईटी ब्रांच के हैं, उनके लिए 10 ईयर का सॉल्व पेपर जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, क्योंकि हमारा पहला एग्ज़ाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो इसीलिए मैं आपको प्रीवियस 10 ईयर के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस जो मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, उसमें से आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं शुरू। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सेंसर और एक्चुएटर्स में क्या अंतर है। तो चलिए आइए देखते हैं। मैंने जो जो पॉइंट्स हाईलाइटेड कर रखे हैं आप लोग वो पढ़ लीजिएगा, अगर आपको और भी लिखने का मन हो तो और भी लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। यह फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है सेंसर, और एक्चुएटर्स क्या है, यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में परिवर्तित करता है। मीन सेंसर जो है वो फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और एक्चुएटर्स क्या है, इलेक्ट्रिकल को फिजिकल में कन्वर्ट करता है। तो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सेंसर ने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स उत्पन्न किए, और एक्चुएटर्स हीट या मोशन उत्पन्न करता है, ठीक है। और इसका उपयोग फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग कंटिन्यूस और डिस्क्रीट प्रोसेस पैरामीटर्स को मेज़र करने के लिए किया जाता है, और यह सिस्टम को एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी देता है। और एक्चुएटर्स यह एक कार्य करने के लिए कमांड एक्सेप्ट करता है। मतलब अगर हमको एक्चुएटर पर कार्य करना है तो हमको कमांड देना होगा, और ये जो सेंसर है वो हमें एनवायरनमेंट की जानकारी देता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और चलिए इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा ब्रेड बोर्ड है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो ब्रेड बोर्ड एक प्रकार का इंसुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, जिसका प्रयोग अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाता है। आप लोग फिगर देख सकते हैं, ये बना हुआ है ब्रेड बोर्ड का। तो इसका प्रयोग अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें ये छोटे छोटे कई सारे पिन्स होते हैं, तो इन्हीं में अलग अलग लगा के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बल्ब लगा के और भी बहुत सी चीज़ें लगा के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इससे इलेक्ट्रॉनिक्स के। और यह एक प्रकार का पीसीबी बोर्ड है, केवल इसमें सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग ब्रेड बोर्ड का यूज़ अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं, तथा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बहुत ही आसानी से लगाया और बदला जा सकता है, ठीक है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट भी एक दिया हुआ है। हम लोग ब्रेड बोर्ड के कनेक्शंस को टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो एलईडी लाइट के हेल्प के द्वारा किया जा सकता है। इसके कंपोनेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे ब्रेड बोर्ड हो गए, जंपर वायर्स हो गए, एलईडी लाइट, 5 वोल्ट पावर सप्लाई हो गया, और 1 के ओम रजिस्टर हो गया। तो ये सभी इसमें अप्लाई किया गया है, ये दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्योंकि टाइम कम है इसलिए हम लोग और सारे क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं जाएंगे, बस उसका बेसिक पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, जो है आईओटी नेटवर्क्स। आईओटी नेटवर्क्स के विभिन्न भागों को संक्षेप में समझाइए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है। तो इसके बेसिकली 4 भाग होते हैं, 4 नेटवर्क्स होते हैं, एलपी वैन, सिगफॉक्स एंड लोरा वैन, 2G 3G 4G एंड 5G, और शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। तो आइए शुरू से थोड़ा पढ़ते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का एक कलेक्शन होता है, जो बिना ह्यूमन भागीदारी के दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क में बहुत सारे नेटवर्क सम्मिलित हैं, जैसे कि 4G, LTE और 5G आदि, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी इसके नेटवर्क के प्रकार दिए हुए हैं, जो मैंने अभी चारों बताए आपको, और इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ये दिया हुआ है इसमें। जैसे कि देखिए हम इसको पढ़ते हैं, 2G 3G 4G एंड 5G नेटवर्क्स। 2G 3G 4G एंड 5G नेटवर्क को सेल्यूलर नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि ये सेलफोन मतलब कि मोबाइल फ़ोन में यूज होता है, ठीक है। इनका प्रयोग करके हम मोबाइल को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस को भी कम्युनिकेशन प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें सिम कार्ड्स की ज़रूरत होती है। सेल्यूलर नेटवर्क्स मोबाइल फ़ोन जैसी डिवाइसेस के लिए बेस्ट हैं, परंतु यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसके नुकसान नीचे दिए गए हैं, चलिए आइए पढ़ते हैं इसके नुकसान। इसके इक्विपमेंट महंगे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, इनका फुटप्रिंट बहुत बड़ा होता है,
और कनेक्टिविटी के लिए सब्सक्रिप्शन कॉस्ट डिज़ाइन होता है, जैसे सिम कार्ड को रिचार्ज करना, ठीक है। तो ये है IoT नेटवर्क्स। और पढ़ लीजिएगा और जो शार दिया हुआ है इसमें। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए IoT क्या है, इसके कंज्यूमर एवं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को बताइए। तो IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि कैसा होगा अगर दुनिया की सारी चीज़ें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिसे कि दैनिक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर इसे आसान भाषा में कहूँ तब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी उपकरण जो कि ऑन या ऑफ स्विच से चलते हैं उन्हें इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए या फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। इन उपकरणों के भीतर सभी दैनिक में इस्तेमाल हो रही चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि सेल फोन्स, कॉफ़ी मेकर्स, वॉशिंग मशीन्स, हेडफोन, लैंप्स, सारे वियरेबल्स डिवाइसेस मीन्स जिसको हम पहन सकते हैं, जैसे कि घड़ी हो गए हाथ में, और वे सब कुछ जिसके बारे में आप सोच सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, IoT के डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और इसके बाद चलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं, आर्डिनो डिवाइस, ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रदान करता है, ठीक है। आर्डिनो आपको ओपन सोर्स बोर्ड प्रदान करता है जिसको आप आर्डिनो द्वारा दिए गए आर्डिनो IDE में आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस्तेमाल से आप कुछ भी बना सकते हैं। अब डिजिटल पिन को देखते हैं। देखिए इसमें 0 से 13 तक पिन होती हैं, ये जो कि मैं फिगर में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है इसका फिगर। इसमें 0 से 13 तक पिन्स होती हैं, 13 पिन्स होती हैं। इन पिनों को इनपुट या आउटपुट पिन्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है और बिजली आपूर्ति स्रोत के रूप में ये कार्य करते हैं, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं ये पिन्स। और जब डिजिटल पिन्स का उपयोग आउटपुट पिन्स के रूप में किया जाता है तो वे 5 वोल्ट पर 40 मिलीमीटर की आपूर्ति करते हैं, जो कि एक LED को प्रकाश देने के लिए पर्याप्त से अधिक है, ठीक है। और इसके 3 भाग हैं, एनालॉग इनपुट पिन और पावर पिन्स और एक लास्ट है GND पिन्स, ठीक है, ये है GND पिन्स, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आइए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, विभिन्न उदाहरण भी दीजिए। तो प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर्स का प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के, इसको हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इफ़ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट और स्विच ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें कंडीशन केवल एक बार एग्जीक्यूट होती है इफ में, यदि कंडीशन ट्रू होती है तब। इफ एल्स में क्या होता है, यदि कंडीशन सत्य है तो इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, या अगर यदि कंडीशन असत्य है मीन्स फॉल्स है तो इल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। और स्विच में क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट एक मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट है। और स्विच ब्रेक क्या है, इस स्टेटमेंट का प्रयोग स्विच स्टेटमेंट में स्टेटमेंट के अनुक्रम मीन्स सीक्वेंस को समाप्त करने के लिए किया जाता है तथा किसी लूप को तुरंत एग्जिट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और IoT एंड M2M में डिफरेंस क्या होते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और इसके बाद हम एक वीडियो और एक देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और, जो कि है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फंक्शन ब्लॉक की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसमें 3 लेयर्स होती हैं, लिंक लेयर, 3-4 लेयर होती हैं, लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। और अगर आप ये फिगर समझ लेंगे तो आपको आसानी होगा इन सभी को लिखने में। तो देखिए एप्लीकेशन लेयर में ये इतने पार्ट्स होते हैं जो HTTP, COAP, MQTT, XAMPP, DDS, AMQP और वेब सॉकेट्स, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के 2 भाग होते हैं, TCP और UDP। नेटवर्क लेयर के 3 भाग होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और 6LOWPAN, ठीक है। और लिंक लेयर के भी 6 भाग होते हैं, 5 भाग, ईथरनेट, वाईफाई, वाईमैक्स, LRWPAN और 2G 3G LTG सेलुलर, ठीक है। तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। और आइए अब इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है IoT इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या है, इसको प्रत्येक को संक्षिप्त में समझाइए। मीन्स की IoT का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है।
तो देखिए IoT जो डिवाइसेस हैं उसको पहनने योग्य वियरेबल हैं, जैसे कि वॉचेस हो गए। और हेल्थ स्वास्थ्य में ये यूज़ होते हैं, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। यह मरीजों और डॉक्टर्स दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। इसका प्रयोग करके बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। और इमरजेंसी में मरीज बेड से गिर जाते हैं तो उसके बारे में हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है और वो तुरंत उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रैफिक में मॉनिटरिंग में किया जा सकता है, यातायात को कंट्रोल करने में। एग्रीकल्चर में किया जा सकता है, स्मार्ट होम्स में किया जा सकता है, स्मार्ट सिटीज़ में किया जा सकता है, और बिना ड्राइवर के कार में और बैंकिंग में किया जा सकता है। तो ये थे इसके यूजेस, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।